So, welcome back to our course on prayer and intercession. और वापस हम आपका फिर से स्वागत करते हैं प्रार्थना और मध्यस्थी प्रार्थना में। Okay. So, we saw that we can follow a pattern or we can develop a pattern for our personal time with God. हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना का विकास हम कैसे कर सकते हैं। So, we read from Psalm 139, verses 23 and 24. Psalms Psalms 100 139, 23 and 24. भजन संहिता 129 उसका 2324 में 39 उसका 2324 हमने देखा। एक बार और भजन संहिता 139 2324। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। So, now we'll read from Psalm 19, verses 12 and 13. और हम भजन संहिता 19 उसका 12 और 13 वचन को देखेंगे। It says, who can understand his errors? Cleanse me from secret faults. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and I shall be innocent of great transgression. और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तो अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। So when we go to God in this position, जब हम इस अवस्था में जब परमेश्वर के पास जाते हैं, so we are able to humble ourselves before God. हम परमेश्वर के सम्मुख हम अपने आप को नम्र बनाएं, And when we ask God to convict us of our sins, और परमेश्वर से हम कहें कि परमेश्वर हम अपने भूल चूक को माने, स्वीकार करें, और He shows us the light of His word. और वो परमेश्वर अपने जो प्रकाशमान वचन को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। His word is the light and lamp for us. और उसका वचन हमारे पांव के लिए दीपक है। So as we go to God, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, so He will enable us to live this victorious, pure life in Him. और वो हमारे लिए एक जयवंत जीवन जीने के लिए हमें तैयार करता है। So immediately when we ask God to forgive us of our sins, जब हम क्षण में ही अपने अपराधों को मानते स्वीकार करते हैं, He forgives us वो हमें क्षमा करता है, and we keep on walking a righteous life before Him. और हमें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए वो हमें बनाए रखता है। Yes, we are His righteousness. हम लोग धर्मी लोग तो है, We are complete in Him, हम उसमें पाए जाते हैं, but we have to walk humbly before Him. And when we are convicted, we have to accept and yield ourselves to God. हमें उसमें बढ़ने के लिए अपनी कमियों को स्वीकार करना है, ताकि हम परमेश्वर के उस वचन के अनुसार हम बढ़ सके। And another thing is waiting on the Lord, as we already saw. हमने इस बात को देख लिया, सीख लिया है कि परमेश्वर की बाट को जोहना। Sometimes we just be in His presence and keep listening to what He has for us to say. हमें कई बार इस प्रकार करना होगा कि उसकी आवाज को सुनने के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा या तैयार होना पड़ेगा। So while we are singing worship songs, He can talk to us. जब हम परमेश्वर की आराधना गीतों के द्वारा करते हैं, हम उससे बातचीत करते हैं, Or through God's word, और परमेश्वर के वचनों के द्वारा, and we can meditate on God's word as we are praying in the Spirit. जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के वचन को अपनी बुद्धि के द्वारा हम वचन का मनन कर सकते हैं। So we saw already, as we wait upon the Lord, our strength is renewed. और जब हम परमेश्वर की बाट जो होते हैं, परमेश्वर हमें शक्ति देता है, सामर्थ हमारी उन्नति की ओर बढ़ाता है। And we have to pray for our own personal spiritual growth. हम अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। So when we pray for that, the Lord will grant us the desires of our heart. और जब हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर
हमारी इच्छाओं को अपने जीवन के अंदर पूरा करके देता है। So we have to be consistently growing in the Lord. और हम लगातार हम मजबूती के साथ उस अलौकिक शक्ति में हम बढ़ते जाते हैं। So we can ask God to increase our desire of Him. और हमें परमेश्वर की इच्छा में बढ़ने के लिए, हम अपनी इच्छाओं को उसके साथ बढ़ाने के लिए, हम लगातार बढ़ने के लिए हम उसके साथ बने रहे। And we should also pray for victory over in specific areas of our life. और हम अपने जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में विजय के लिए हमें प्रार्थना करना है। Because we have to develop those godly values, the kingdom values, what God wants us to have here. तो परमेश्वर के राज में बढ़ने के लिए हमें क्या करना, कई बार नहीं हो पाता है, लेकिन उन बुराई से बचने के लिए, ताकि परमेश्वर का राज हमारे अंदर डेवलप कर सके, बढ़ोतरी को पा सके। So in order to build kingdom values within us, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी को बढ़ाने के लिए we have to spend time with the Lord. हमें परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करना आवश्यक है। So as we keep on spending time with the Lord, we grow in intimacy, and also many things in us change. We have a transformation from within. हम जब परमेश्वर के साथ लगातार समय को व्यतीत करेंगे, हम बढ़ोतरी को पाएंगे, हमारे अंदर बदलाव को बदलते हुए हम देखने पाएंगे। So we can pray for our personal growth in Christ. Then we can pray for our family. If we are married, our spouse, our children. हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम अपने जीवन साथी के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। So they might be going through specific challenges. We can pray for them. क्योंकि वो भी चुनौतियां और कमजोरियों का सामना करते हैं, इसलिए हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। We speak God's will in their lives according to God's word. परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन के अंदर होना आवश्यक है। And then we are also called to pray for our local church. और साथ साथ में हमें क्या करना, अपने स्थानीय कलीसियाओं के लिए भी प्रार्थना करना है। All the pastors, leaders, the ministries that we are being benefited of. और जो हमारे कलीसिया के पासबान के लिए, हमारे अगुओं के लिए, ताकि वो भी उन्नति को पा सके, बढ़ोतरी को अपने जीवन के अंदर पा सके, For their needs to be met, for their families. ताकि वो परिवारों के साथ, परिवारों की आवश्यकताएं उनके जीवन के अंदर पूरा हो सके। So sometimes the Lord might show certain ministry in our church, and we can pray for that when He puts the burden within us. और कई बार हमें ऐसी सेवा जो हमें परमेश्वर के राज्य के लिए हम परमेश्वर चाहता है, हम कर नहीं पा रहे, तो ऐसे विशेष सेवा को करने के लिए परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थना करें। And if you are being involved in a ministry, we can pray for people whom you are ministering. और जो सेवा में सहभागी रख रहे हैं, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना को करना है। So in school or college or in your workplace, your friends, your colleagues. आपके मित्रों के लिए, आपके साथी के लिए, आपके पड़ोसी के लिए, आपके कॉलेज के लिए, जहां आप रहते हैं। So we should pray that they should come to the knowledge of the Lord. और ये इसलिए हमें प्रार्थना करना, ताकि वो परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को पहचाने और उसके साथ रहे। And then we pray for our own personal needs. हमें अपने व्यक्तिगत जरूरतों के लिए प्रार्थना करना है। And at that time, we can concentrate more on speaking God's word. उस समय हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करना है और परमेश्वर से मांगना है। Because we exercise authority in the spiritual realm. और जब हम अपने आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए हमें अभ्यास करना है और हमें करते रहना है। When we declare God's word. और हमें उस परिस्थिति में परमेश्वर के वचन की घोषणा करने की आवश्यकता है। We are pulling down the strongholds of the evil one. और जो शैतान के गढ़ों को ढाने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए हमें प्रार्थना करना है। So as we saw yesterday, sometimes the evil one, because of deception, he would have put thoughts in our mind which are not true about us. और कई बार शैतान हमारे मनों में ऐसी बातों को डालता है जो सत्य नहीं है। हम सोचते हो सत्य है, लेकिन ऐसी बातों को हमारे मनों में डालता है, हमें शंका हमारे अंदर उत्पन्न को लेके आता है। So when you declare, I'm chosen, I'm cherished, I'm saved, I'm loved by God, all those things gets cleared in our mind. We walk in the truth of God. और वो मन में डालता है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये चुना हुआ नहीं है, लेकिन इन बातों के लिए हमें क्या करना है, शैतान से लड़ने के लिए हमें प्रार्थना करना आवश्यक है। And we should pray without ceasing, that is continually. हमें लगातार प्रार्थना करना है, बिना रुके प्रार्थना करना है। And also we can set apart certain days as prayer days. और हमें एक विशेष दिन को नियुक्त करना है
प्रार्थना करने के लिए। So that depends on your situation. From time to time, either you can take half a day or a whole day. आपको उसका चुनाव करना है कि मुझे आधा दिन प्रार्थना करना है या पूरा पूरा समय प्रार्थना करना है या कुछ घंटों के लिए। And just spend time in the Lord. और केवल हमें परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के लिए समय को निकालना होगा। We can also choose to spend few days with God in prayer. हमें चुनाव करना होगा कि कुछ दिन तक लगातार परमेश्वर के उपस्थिति में रहकर प्रार्थना करने के लिए। Maybe 3 days or 5 days. हो सकता है 23 दिन, 5 दिन। So we'll see what will a strong personal prayer life do for us. एक सामर्थी व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन में क्या करेगा या क्या कर सकती है। So it actually helps us to get into the place of intimacy with God and grow in the intimacy. और ये प्रार्थना चाहती है कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परमेश्वर के साथ रिश्ता को कायम करते हुए, बनाते हुए बढ़ने के लिए और गहरा रिश्ता को स्थापित करने के लिए। So we grow deeper and deeper in the knowledge of who He is. परमेश्वर के उस ज्ञान में, गहराई में जितना गहरे में जाएंगे उतना ज्ञान परमेश्वर का हम प्राप्त करते जाएंगे। And it also helps us to overcome temptations. और हमें सहायता मिलेगी परीक्षाओं से बाहर निकलने के लिए। So even when the thought comes, अगर हमारे अंदर गलत सोच, गलत भावनाएं आती हैं, immediately when we declare God's word, उसी क्षण हमें परमेश्वर के वचन की घोषणा हमें करना चाहिए। I have the mind of Christ. मेरा मन मसीह का मन है। My mind is holy ground. मेरा जो मन पवित्र स्थान है। I will not entertain that thought. और मैं उसमें लिप्त नहीं होऊंगा उन बातों में। So immediately is cut off. तुरंत उसको हम काट दे उस बातों को। So these benefits we get, these blessings we get when we have a strong personal prayer life. और हम देखने पाएंगे कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में इन बातों को हम बढ़ाते हुए, And also we will be able to walk in God's will and flow in with God freely. और हम देखने पाएंगे कि हम परमेश्वर की इच्छा में हम बहते हुए बढ़ते हुए We will be able to obey Him more willingly. हम आज्ञाकारिता हमारे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, No matter what He says, we will do. और जो वो कहेगा हम वो करेंगे। We will be renewed spiritually. We will हम- have the strength. हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन में हम नयापन को पाएंगे और बढ़ोतरी को देखने पाते हैं। So because we are strengthened in the inner man, और जब हम अपने आंतरिक मनुष्यत्व को जब बढ़ाते हैं, so we will have a sensitivity to the voice of the Holy Spirit. और हमें परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। So if we develop a strong personal prayer life with God, हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना को जब हम बढ़ाते हैं, उन्नति की ओर लेके जाते हैं, every other voice of the world becomes dim. और बाहर से जो सांसारिक आवाजों को हमारे कानों तक आते हैं वो क्या हो जाता है, रुक जाते हैं, या हम उसको सुन नहीं पाते या उसको रोकने का प्रयास करते हैं। So the word of God is the only word we will want to hear. तो केवल परमेश्वर का वचन जो है उन बातों को ध्यान नहीं देगा, ना सुनेगा। And we will not have stress or burden or unnecessary worry or fear because we surrender everything in the presence of the Lord. जब हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देते हैं तो कोई चिंता, कोई ऐसी गलत बातें और शंकाएं हमारे मन में नहीं आती है। So we in fact allow the Holy Spirit to work more freely in our lives. और पवित्र आत्मा को हम स्वतंत्र रूप से हमारे जीवन में, हमारे जीवन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए हम दे देते हैं। And also we receive inner cleansing and healing during these prayer times. जब प्रार्थना के द्वारा हम आंतरिक शुद्धिकरण और चंगाई को हम प्राप्त करते हैं। So as we spend time with God alone, seeking Him, जब हम व्यक्तिगत तौर से अकेले में प्रार्थना के लिए परमेश्वर के साथ जब समय को व्यतीत करते हैं, so there might be deep hurts that you would have forgotten and we don't know how it just went from our lives. और कई बार हमारे अंदर जो छिपे हुए पाप या उसको हम जो समझे नहीं है वो हमारे अंदर से निकल जाते, हट जाते, दब जाते हैं। We receive that inner cleansing and the strength from the Lord. और हमारे अंदर वो शुद्धिकरण और हम परमेश्वर की ओर से उस आंतरिक शुद्धिकरण और बढ़ोतरी को हम देखने पाते हैं। So I would like to read one verse, Isaiah 40, 28 to 31.
एक वचन को हम देखेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 28 से 31 पद तक। It would be good if you can memorize these verses. और ये हमारा कर्तव्य है कि इस परमेश्वर के वचन को हम स्मरण करें, याद करें। I know we have read this many times, but I would encourage you to read this again. और कई बार आपने इस वचन को पढ़ा होगा, और मैं चाहती हूं कि आप लगातार बार बार इसको पढ़ते रहे, याद करते रहे। कोई पढ़े। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना समित होता है, उसकी बुद्धि आगमन है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और समित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और समित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। Amen. So when we wait on the Lord, जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, we have His strength to fulfill all that God has called us to do. हम इन चीजों को हमारे जीवन के अंदर उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए हम देख पाते हैं। And also we receive ideas from God. हम परमेश्वर के द्वारा हम उन विचारों को हम प्राप्त करते हैं। So it comes sometimes as a thought or a picture, what He wants to put within our hearts. हमारे हृदय में जो विचार, कल्पनाएं और जो चित्र शब्दों के द्वारा जो हम अपने अंदर देखते हैं, So it can be personal to each and every one of us. ये हमारे व्यक्ति के हर एक के जीवन में पाया जाता है। Something that the Lord wants us to do, He will reveal it to us. कई बार परमेश्वर चाहता है कि उसकी हम पहचान कर सके, उसका प्रकाशन को हम प्राप्त कर सके। So we receive that idea and we can work on it with God. हम प्रार्थना के दौरान परमेश्वर के विचारों को हम प्राप्त कर सकते हैं। And we also see there is corporate prayers where we join together, maybe as a fellowship or a church, and we can pray together. और हम देखने पाते हैं समूह में होकर या चर्च कलीसिया में लोगों के साथ बैठकर प्रार्थना करना। For example, we see that when the Apostle Peter was put in the prison, the whole church prayed for him constantly. बाइबल में हम देखते हैं कि जब पतरस जेल में, बंदीगृह में डाल दिया गया, कलीसिया मिलकर उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। So amidst persecution, the church was praying. और सतावट के बीच में कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही थी। So in order to join together and pray, firstly we have to have a personal time with God where we spend time alone with God praying. सामूहिक प्रार्थना करने के पूर्व इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ रहकर प्रार्थना में समय व्यतीत करना, अकेले बैठ के प्रार्थना करना, अलग समय निकाल कर प्रार्थना करना, ये बहुत अति आवश्यक है जो सामूहिक प्रार्थना करने के पहले। So only if we have a strong personal prayer life, then we will be able to come together, and when we come together, the Holy Spirit works within each of us. जब हमारा प्रभावशाली सामर्थी प्रार्थना हमारे अंदर होगा, तब हम समूह में आएंगे और वो प्रार्थना बड़ा प्रभावशाली, कार्यवंत होगा, कार्यशील होगा। Together as a church, we will be able to accomplish great things for the Lord. और हम एक साथ जब प्रार्थना करेंगे, महान परमेश्वर के महान कार्य को हम कलीसिया में देखने पाएंगे। And then we have chapter 9, prophetic prayer. और अगला जो विषय को हम देखेंगे वो है भविष्यवात्मक प्रार्थना। So prophetic prayer is also a gift of the Holy Spirit. और भविष्यवात्मक प्रार्थना जो करना है, ये भी एक वरदान है। So once you begin praying in tongues, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना को जब प्रारंभ करते हैं, the Holy Spirit will reveal to you specific gifts what He has placed within each पर one. पवित्र आत्मा हमें विशेष उस दान को हमारे अंदर प्रकाशित करता है या बताता है, And we will begin to walk in our calling. और हम प्रारंभ करते हैं पवित्रता में चलने के लिए और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए। So the Holy Spirit is the one who reveals to us the mind of God. पवित्र आत्मा इस बात का प्रकाशन परमेश्वर के उस
मन की विचारों का प्रकाशन हमारे अंदर देता है। So can someone read Isaiah 45:11? कोई एक जन पढ़े यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय 11 पद। यहोवा जो इस्राएल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यह कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? आमीन। So we see that God is willing to reveal to us. परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे लिए उसकी बातों को प्रकट कर सके, If we are willing to pray and listen. अगर हम प्रार्थना करते हैं, जब हम सुनने का प्रयास करते हैं। And we see that many examples in the Bible that prophetic intercession, it Up. births prayers that delay or avert God's judgment. और हम देखते हैं कि जब अगर हम प्रार्थना में अगर बढ़ना है कि कुछ भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी द्वारा प्रार्थना वो किस प्रकार परमेश्वर की बातों को प्रकट करता है अपने लोगों के लिए। So a prophet is called to stand before God on behalf of someone else. और यहाँ पर जो भविष्यवक्ता खड़ा होता है परमेश्वर के सामने किसी के लिए या किसी व्यक्ति के लिए, Pleading for God's mercy and grace for them. परमेश्वर की दया की अगुवाई करने के लिए, परमेश्वर की बातों को प्रकट करने के लिए। It can be anyone that the Lord is burdening them to pray for. अगर किसी के अंदर वो बोझ है प्रार्थना का बढ़ने के लिए, वो कर सकता है। So usually when the Lord reveals his mind to the prophet, और सबसे पहले परमेश्वर अपने प्रकाशन को उस भविष्यवक्ता के हृदय नबी के जीवन में डालता है, we receive what the Lord is telling और परमेश्वर की इच्छा या युक्ति क्या है वो उसको प्राप्त करता है, and we pray accordingly. और वो उसके अनुसार प्रार्थना करने के लिए। So mostly it is to avert God's judgment, to और stop God's judgment. कई बार हम परमेश्वर के उस न्याय को प्रार्थना के द्वारा हम रोक सकते हैं। So we plead for his mercy and grace. तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के उस अनुग्रह और दया को प्राप्त करना है। So sometimes the Lord might show someone, they might be going through some tough patch in life. परमेश्वर कई बार उस ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता है जो कठिन परिस्थितियों में से होकर चल रहा हो या गुजर रहा है। So we pray for them and we can also send the word that the Lord wants us to send. हम उसके लिए प्रार्थना करना है और परमेश्वर के वचन उस तक हमें पहुंचाने के लिए तैयार होना है। We see in the Bible Amos. और बाइबल में हम आमोस को देखते हैं। So he was a shepherd and an ordinary person whom the Lord used as a prophet. आमोस जो एकमात्र एक चरवाहा और किसान था जो परमेश्वर के द्वारा उसके लोगों को चलाने के लिए नियुक्त किया गया। So when the northern kingdoms of Israel were prosperous and they were flourishing, they forgot God. उत्तरी राज्य में इस्राएल में हम देखते हैं लोगों ने परमेश्वर को भूल गए और भारी आर्थिक बातों का वो सामना कर रहे थे, वो राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़ रहा था। So we also saw the example of Israelites yesterday. हमने कल के दिन इस्राएलियों के जीवन के बारे में हमने देखा। So similarly, we see that at this time they forgot for what God had delivered them, for what purpose they had, and they were involved in the world. और हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग परमेश्वर के उस काम को भूल गए, लेकिन सांसारिक बातों में और सांसारिक कार्यों में वो लिप्त हो गए। So God's judgment, when God's judgment was revealed, it was Amos who stood in the gap for these people. परमेश्वर का जब न्याय का समय आ गया, परमेश्वर न्याय के लिए खड़ा हुआ, वहां उस बीच में देखते हैं कि आमोस उन लोगों के बीच में मध्यस्थ के रूप में खड़ा हुआ। God chose Amos परमेश्वर ने आमोस को चुना to reveal everything, कि परमेश्वर की उस बातों को जो वो चाहता है लोगों के बीच में प्रकाशित कर सके, to pray according to God's heart. कि वो परमेश्वर के जो हृदय है उसको बता सके। So we see that a plague of locusts and also devouring fire that was supposed to come on the northern kingdom और was
stopped because of the prayer. और देखते हैं कि वहां पर बहुत सी टिड्डियां उत्पन्न हुई, लेकिन प्रार्थना के द्वारा वो चीजें भी रुक गई, देख सकते हैं। So for the right prophetic prayer or intercession, जब हम एक सही भविष्यवक्ता नबी की प्रार्थना को हम जब करते हैं या देखते हैं, when the Lord shows us something, परमेश्वर हमें जो दिखाता है कुछ बातों को, we go to him in prayer. हम प्रार्थना में उसके उपस्थिति में जाए। We see here the Lord God showed me. और हम कहें कि परमेश्वर मुझे जांच और मुझे दिखा। The Lord showed Amos. और देखते हैं कि आमोस को परमेश्वर ने उस बात को दिखाया। And when he understood the meaning of what he saw, जब परमेश्वर की उस बातों को उसने जब समझा, he began praying for them. उसने प्रार्थना करना शुरू किया। He made intercession for the people of Israel. और इस्राएली लोगों के लिए मध्यस्थ ताकि उसने प्रार्थना की। So we see that when we pray a prophetic prayer, it's according to God's own heart. परमेश्वर के हृदय के अनुसार उस भविष्यवात्मक जब हम प्रार्थना को जब करते हैं, So it's according to his intentions, his purposes, and his ordinances. उसके इच्छा के अनुसार, उसके विचार के अनुसार, उसके उद्देश्य के अनुसार। So we see that the sovereign Lord would relent and change his mind in response to the prayer of us, a man. जब हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने अलौकिक कार्य को प्रार्थना के द्वारा, जो मरणाधीन मनुष्य की प्रार्थना होती है, परमेश्वर प्रार्थना सुनकर मन को बदल देता है। Also we also see Moses as an intercessor for the people of Israel. हम देखते हैं कि मूसा इस्राएलियों के लिए एक मध्यस्थ बनकर खड़ा हुआ। So many judgments were stopped because Moses interceded for the children of परमेश्वर Israel. के बहुत से न्याय को मूसा के द्वारा रोका गया। See, many times as people, it is so human for us to forget God once blessings come into our life. कई बार हमारे जीवन में क्या हो जाता है, जब परमेश्वर की आशीष को हम पा लेते हैं या परमेश्वर हमको हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर देता है, तो हम कई बार भूल जाते हैं इन बातों को। So we begin to focus on the blessings rather than the one who blessed us. कई बार हम आशीष को तो हम पा लेते हैं, लेकिन उससे बढ़कर जो है, जो आशीष को देता है, उनको भी हम भूल जाते हैं। That is what we saw yesterday also about Moses and the children of Israel. और हमने कल देखा कि मूसा और परमेश्वर के लोग, बच्चे। See, we see for Moses, all that mattered was God, and he chose to follow God. और देखते हैं कि मूसा ने परमेश्वर की योजना के अनुसार उस रास्ते को चुना। इस्राएल लोग नहीं चाहते थे। God's presence was important to him. परमेश्वर की उपस्थिति को उसने प्राथमिकता दिया। So when we lose focus on that and begin to focus on the world, that is when we need prophetic intercession for turn people back to God. जब हम परमेश्वर की उस आवश्यकता जो हमारे जीवन में भूल जाते हैं, परमेश्वर के कार्य का अनुभव को भूल जाते हैं और संसार में जब लिप्त हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा या नबियों के द्वारा वचन को देता है ताकि हम उसकी ओर फिर सके। So we should always ask God to give us the gifts of the Holy Spirit so we can pray a prophetic prayer for others. और हमेशा इस बात की प्रार्थना करें पवित्र आत्मा के द्वारा कि हमें वो भविष्यवात्मक वचन को दे, ताकि हम उस वचन के द्वारा दूसरों के पास पहुंचा सके, ताकि वो परिवर्तन का कारण बन सके। So there was once a time that the Lord showed me to pray for one person in the church. एक बार परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है जो कलीसिया में है। I didn't know much about that person. मैं उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। So I think for 2 or 3 days the Lord kept on burdening me for that person. परमेश्वर लगातार मुझे वो 2-3 दिन लगातार मुझे उस व्यक्ति के बारे में बोझ को दे रहा था। So I just kept praying for that person. मैं उस व्यक्ति के लिए लगातार प्रार्थना करते रह रही थी। So later I came to know that the Lord saved them from an accident. और बाद में मुझे पता चला उसने एक एक्सीडेंट का सामना किया। So whatever that the Lord is putting within us the burden for, we should pray for them. और
अगर परमेश्वर किसी व्यक्ति के बारे में हमें बताता है या प्रकाशित करता है तो हमें लगातार उस व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। It is not because of our prayers that they are saved. हमारी प्रार्थना के द्वारा हम ये न सोचे कि वो बच गया है। So, but we are aligning ourselves according to the purposes of God. हम ये इस बात को हमारे द्वारा साबित करें कि परमेश्वर की योजना हमारे द्वारा हो रही है, And praying protection over their lives. ताकि उसके जीवन में सुरक्षा को वो प्राप्त कर सके। So each of us should develop this burden, ask God to fill us with this burden to pray for others, seeing the root cause of it. मैं और आप इन बातों को प्रार्थना के द्वारा बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि हम दूसरों के सुरक्षा के लिए लाभकारी बन सके। So once as a group for a long time we were praying for one person suffering with a disease. और मैं कई दिनों तक एक व्यक्ति जो थे बीमार से पीड़ित थे उसके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। So it was a long time and the person was not getting healed. We were praying consistently. और लंबे समय तक वो बीमार था, लेकिन प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। So the Lord showed us a Bible incident where Jesus is praying for Peter's mother-in-law. और परमेश्वर का आत्मा ने इस बात का प्रकाशन दिया कि पतरस की वो जो श्वास बीमार से पीड़ित थी। So we see that Jesus rebuked the fever. और यीशु ने उस बीमारी को डांटा करके दिखाया। So we prayed in accordance to that with that specific disease. अगर हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस विशेष प्रार्थना को हम प्राप्त करते हैं और परमेश्वर का सामर्थ पाते हैं, परमेश्वर उस कार्य को हमारे द्वारा करता है। We could see healing and deliverance manifested in that person. और हम देखते हैं उस व्यक्ति के जीवन में छुटकारा और चंगाई को। So many times God will show us that when a person is going through sickness, they are holding back emotional hurts. और हम कई बार इस बात का हम महसूस करते हैं कि एक व्यक्ति बीमार से होकर गुजर रहा है, जो अपने मानसिक तौर से उसके प्रभाव को वो दूसरे के सामने दिखाता है, या हम उसको अनुभव कर सकते हैं। So we pray spiritually. हम क्या करते हैं? परमेश्वर की आत्मिक तौर से उसकी हम स्तुति करते हैं। We ask for a healing of their of their emotional wounds. हम उसके आत्मिक घाव से जो भरा हुआ, आंतरिक घाव से जो भरा हुआ है, उसके लिए हम प्रार्थना को मांगते हैं। And then we can see the manifestation in the physical. और वो हम देखते हैं उसके जीवन में एक बदलाव, एक छुटकारा को। So these are all the things that we experience when we pray in accordance. जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब प्रार्थना करते हैं, इन बदलाव को हम देखने पाते हैं। And we also see that prophetic intercession foils Satan's attacks. और हम इस प्रार्थना के द्वारा शैतान के हमलों को हम विफल कर सकते हैं। We'll read from Luke chapter 22 verses 31 and 32. लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 31 और 32 पद को हम देखेंगे। And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat. But I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. यहाँ इस प्रकार लिखा है, समोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तुम फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। So although we see that Peter was with Jesus as a disciple for 3 years, और हम देखते हैं कि जो पतरस यीशु का चेला यीशु मसीह के साथ लगातार 3 साल तक रहा, Jesus knew what was coming for Peter. और यीशु मसीह जानता है कि पतरस के जीवन में क्या होने वाला है। So he prays for Peter. और वहां पर देखते हैं कि समोन को उत्साहित करते हुए, प्रोत्साहन करते हुए। So we see that Peter says that he doesn't know Jesus. हाँ, वो इस पतरस नहीं जानता था कि मैं उसका यीशु का इनकार करूंगा करके। But we see that he's being restored. लेकिन हम देख सकते हैं कि वो उसने यीशु का इनकार किया। So it is being the church is being built up on the revelations what God has given us. देखते हैं कि पतरस वहां पर उस पतरस का जीवन को देख सकते हैं, और वो ऐसा व्यक्ति बन गया जिसके ऊपर कलीसिया का निर्माण हुआ।
So we are also called to pray for our family, our known ones, whoever what the Lord has kept in our lives. हमारे जीवन में हम इस प्रकार करना है कि हम व्यक्तियों के लिए, परिवारों के लिए, समाज के लिए, शहरों के लिए, राष्ट्रों के लिए हमें प्रार्थना करना है जो हमारे चारों ओर हमें हमारे लिए हमारे चारों ओर के क्षेत्र में हमें दिया गया है। We see the Lord Jesus also prayed for the future believers. हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भविष्य के विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना किया। So similarly, we can also pray for others. तो इसलिए इसी प्रकार हमें भी इस प्रकार की प्रार्थना हमें करना आवश्यक है। So when we pray aligned to God's will and as per the prophecy what we receive, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इच्छा को हमारे अंदर जाहिर करते हैं प्रार्थना के द्वारा, so the Lord will deliver them. तो उस भविष्यवाणी के जो शब्दों को परमेश्वर हमारे द्वारा प्रकट करता है, जिसके द्वारा छुटकारा को हम देख नहीं पाते हैं। Prophetic intercessors are people who guard their homes, their churches, and according to what God's will is revealed to them. जब भविष्यवात्मक रूप से जब वचनों को लेकर प्रार्थना करते हैं तो हम देखते हैं अपने लोगों के जीवन में छुटकारा और बंधन टूटते हुए, आजाद होते हुए। So we should pray that God should rise up many prophetic intercessors who will pray and stand in the gap for us as a family, as a church, and they will be a blessing to anywhere God keeps them. और हमें इस प्रकार की प्रार्थना करना है कि ऐसे लोगों को परमेश्वर खड़ा करे, तैयार करे, जो लोगों की मध्यस्थ कर सके एक भविष्यवक्ता के रूप में, ताकि उन तक परमेश्वर का संदेश पहुंचा सके, परमेश्वर की योजना को प्रकट कर सके, परमेश्वर की बातों को बता सके। और ऐसी प्रार्थना करके हमें बहुतों को तैयार करना है। ये प्रार्थना में हमें लीन होना है। Also, we have discernment and we see through things in God's eyes and we pray according to God's heart. परमेश्वर के हृदय को हमें समझना और उस हृदय रूपी प्रार्थना को हमारे अंदर लेकर प्रार्थना करने के लिए हमें तैयार करना, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा वो समझ को हम प्राप्त कर सके। So the prophetic intercessors actually protect people against the evil schemes of the wicked one. भविष्य आत्मा का जब हम प्रार्थना करते हैं, इस बात को देखते हैं कि परिवारों की सुरक्षा होती है, लोगों की सुरक्षा होती है जो हमारे चारों ओर है। And also we see prophetic intercession releases one into God's purposes or destiny. और हम देखते हैं कि प्रार्थना जब हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थ की प्रार्थना को हम जब जन्म देते हैं, परमेश्वर व्यक्तियों के जीवन को भी मुक्त करता है। So sometimes God might reveal the plans and purposes that He has for someone else. अगर किसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर के उद्देश्य और योजना उसके जीवन में प्रकट अगर होना है, So when we pray according to God's will, हम परमेश्वर की इच्छा से जब हम प्रार्थना करते so हैं, the person is released in God's purpose and destiny. और तब वो व्यक्ति परमेश्वर के उद्देश्य और योजना को अपने जीवन के अंदर पाता है, या उसके बंधनों को हम टूटते हुए देखते हैं। So we see in the Old Testament about prophetess Deborah. हम दबोरा के जीवन में हम देखते हैं। So we see that she's rising up people and she's encouraging Barak to do the purpose what God has kept for him. और वहां पर बाराक को देखते हैं कि वो उत्साहित कर रहा है, प्रोत्साहन कर रहा है अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। So Barak knew that Deborah is a woman of God and she had the presence of God. और वो व्यक्ति जानता है कि वो दबोरा किस प्रकार की स्त्री है, वो प्रार्थना करती है और परमेश्वर की योजना उसके समझ को लेकर चलती है। So prophetic intercession helps us to release someone to God's purpose. भविष्यात्मक प्रार्थना इस बात को प्रकाशन करती है, भविष्य की बातों को मुक्त करने के लिए। And we see that we can proclaim God's word as according to His revealed to us, and that will help us to fulfill God's will in their lives as well. किसी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य और योजना को उसकी इच्छा के अनुसार पूरा होते देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, उस भविष्यवात्मक प्रार्थना जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया वो करने की आवश्यकता है। तब उस व्यक्ति के अंदर उस उद्देश्य को, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा होते देखने For पाएंगे। example, for prophet Jeremiah, God says He puts His word in his mouth.
और देखते हैं कि यिर्मयाह के जीवन में परमेश्वर का वचन उसके मुंह में डाला गया या दिया गया। So when we speak in faith, the utterances what God gives us in prophecy, जब हम उस वचन को, परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ जो भविष्यवात्मक जो दिया गया उसको हम घोषणा करते हैं, God's will is done in our families, परमेश्वर अपने परिवारों में इसकी योजना को पूरा करता in है, our neighborhood, हमारे पड़ोस में, in church, हमारे कलीसिया में, maybe in workplace. हमारे काम के क्षेत्र में। So we just hear from God and proclaim His word. हम परमेश्वर की ओर से प्राप्त करें और उसके वचन की घोषणा करें। So we see that prophetic intercession helps us to fulfill God's purposes as a community. हम देखते हैं कि हमारे समुदायों के बीच में उस भविष्यवात्मक प्रार्थना जो करते हैं पूरा होते हुए देखने पाते हैं। So not alone one person is being blessed, but as a community, as a family, there are many people who are being blessed. केवल परिवार नहीं, एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हम पूरे समुदायों को आशीषित होते हम देखने पाते हैं। So let us ask God to give us this desire to receive this gift of prophecy, and so that we can pray for others at the root cause. हम ऐसी प्रार्थना करें, परमेश्वर की योजना को, जो उसका उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, ताकि ऐसी सेवा जो हम लोगों के हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को हम प्रदान कर सके। So this is how we do a prophetic prayer or an intercession. और ये भविष्यवात्मक प्रार्थना जो लोगों के लिए करने के लिए, मध्यस्थ बनकर करने के लिए हमें सिखाती है। So we have another few minutes. If you have any questions, हमारे पास कुछ थोड़ा समय और है, अगर आपको के पास कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। we had a heavy download today. आज थोड़ा सा ज्यादा भारी हो गया है। Thank you for your patient listening. धन्यवाद आपके धैर्य के लिए। प्रश्न थोड़ा पूछे। See, sinner is when we do something displeasing to God, and God convicts us. So we immediately ask God's forgiveness. Immediately, His blood cleanses us. So we stand right before God. जब वो पापी या कोई व्यक्ति है अपने गलती को स्वीकार कर लेता है, तो परमेश्वर उसी क्षण उसको क्षमा कर देता है, उसको शुद्ध कर देता है, So उसकी प्रार्थना सुन लेता है। all of us are sinners. हम सभी पापी हैं। So all of us have come short of the glory of God. हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए उसके सम्मुख है, लेकिन हमारे जीवन के अंदर कई पाप है, लेकिन जब पाप को मान लेते हैं परमेश्वर क्षमा करता है। So the only difference here is, like when we go to God, यहाँ पर ये तरीका है, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उसके सम्मुख में आते हैं, and confess our faults, हमारे गलतियों को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, He is willing to forgive us the moment we ask Him उसी for क्षण forgiveness. परमेश्वर हमारे अपराधों को, हमारे गलतियों को क्षमा कर देता है। So once we get right with God, we are in right standing with God. जब क्षण में हम अपना जीवन बदल जाता है या क्षमा को प्राप्त करते हैं, So we have the authority to pray in the name of Jesus for others. तब हमें अधिकार मिल जाता है यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को करने के लिए, उस सामर्थ्य को हम पाते हैं। So hope that helps. उत्तर मिल गया होगा आपको। थैंक यू। Any other question anyone has, or you want to share something about prayer? आप में से कुछ शेयर करना चाहते हैं प्रार्थना के बारे में, जो आपके जीवन में आपने अनुभव किया? आपके प्रार्थना का अनुभव को शेयर कर सकते हैं? कोई है? यस।
Thank you. Thank you for sharing. So he was sharing about the faith life of Abraham. So though he couldn't see anything, the circumstances were dead, but he believed in God and God blessed him with everything. अब भाई ने Thank you. बताया कि अब्राहम के जीवन से कि वो शारीरिक तौर से कमजोर था, उसके विश्वास के बारे में उस आशाहीन था, लेकिन परमेश्वर की ओर से उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और बना रहा प्रतिज्ञाओं पर। परमेश्वर ने उसको उसके जीवन में अद्भुत काम किया। एनी एक्सपीरियंस, आपके जीवन में कोई प्रार्थना का अनुभव? Yes. 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 No, you can ask God for everything. See that it is not for a special person, or it's not someone whom we think. No favoritism with God. The Bible says he's not partial. So when we go eagerly before him, he's more than willing to bless us with all the gifts of the Holy Spirit. And mostly the gifts are all interconnected. It will take a while for us to discern in which gift we are flowing in, but we are all called, and the Lord is willing to give and bless us, all of us, with his gifts. Yeah. Huh. Yeah, if you can use the mic, even the online students can hear. Otherwise, they Yeah, won't. ma'am. Ma'am, I have a question here. Yes, Mary. Please go Yeah, on. yeah, I eager to be a prophetic intercessor. So when this is with whatever we have learned, how do we be a prophetic intercessor, and how do I receive this gift, and how do I go about with this gift? So we just ask the Lord. So we pray to him, and if we pray in the spirit, and then we ask the Lord to give us that discernment and wisdom to pray for others. So when we ask God to give us the grace and discernment to pray for others, it is very helpful to pray if we have the gift of prophecy. See, only then we will be able to see through things. And once the Lord reveals us things about others, it is never to put them down. It is always to pray in accordance to God's will, his heart, and for his purposes to be fulfilled in them. Is it okay, Mary? Yes, ma'am. Okay, thank you. Thank you. So I want to give my testimony about yesterday. An incident occurred with me. I applied in a college, St. Joseph's, for my course BA Visual Communication, and I got shortlisted. I got seat, but the issue was I need to pay my fees within 7 days. It's a huge amount for me because for my family, we all are ministry based. We can't take that much amount. So within 7 days, we have to pay the fees, or the seat will be given to someone else. So for the 6 days, I was praying to God, show your way. You can give sponsors for me. I should not be taking any loans for my education or something. You can do. Yesterday we all were studying about faith, and suddenly Paul Pastor mentioned about, like, if you are praying for your school college fees or something, about your college life. And I was like, oh God knows about that. That's why he mentioned that. And yesterday worship, we were attending the worship, and I was praising God, and I was telling to him, God, open a way for me, oh God. Open a way, bring a sponsor, pay my fees. I don't know how it's going to be, but I submit it to you, into your hands. And after the worship, after the prayer, my father called me and said, your fees has been paid by somebody else. Praise God, praise God. It's a huge amount, because it's around 1 lakh, more than 1 lakh. And I was like, I was like happy. I was blushing. I was
here. I know Ruben Bhaiya was sitting here playing the keyboard, and I was in call. I was like, I wanted to jump around. I want to praise God. Like, no, the song that came to my mind was I raise a hallelujah in Amen. front of my enemy. So it was an obstacle for me, but I raised a hallelujah there, and God showed me a way. He made a way for me, and I just wanted to share it with you all. Praise God. Thank Thank you. you. Thank you for sharing. Wonderful. भाई के जीवन में उनका स्कूल, उनका जो कॉलेज का फीस देना था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, फीस बहुत बड़ा अमाउंट है, 1 लाख के ऊपर उनको देना था। और ऐसा था कि वो उनको वो सब डेट, उस डेट पर उनको जमा करना था, अगर नहीं जमा करेंगे दूसरों को सीट दे देंगे। बड़ा चिंतित थे और क्या करें, लेकिन कल उन्होंने विश्वास के बारे में, प्रार्थना के बारे में सुना और उनको वो वचन उत्साहित किया। कल शाम को जब वो आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उनके पापा का फोन आया कि आपका फीस जमा हो। किसी ने पेड किया, मालूम नहीं था किसने पेड किया, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया। एक शॉर्ट गवाही, जो लंबी गवाही थी लेकिन मैं शॉर्ट में किया। परमेश्वर असंभव को संभव किया। 1 लाख से ऊपर अगर आप भरोसा करते, परमेश्वर पर विश्वास करते, प्रार्थना करते, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हम चिंता से बढ़कर परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। Praise God. Praise God. Thank you. Thank you, everyone. Ma'am? Hello, ma'am? Can you hear me? Yes, yes, Mary. Ma'am, I heard a beautiful testimony from our dear brother. Yes. And I just want to tell, pass a note to him. My husband worked in St. Joseph's University, was a PRO. So if this child requires any further help in contacting with the lecturers and professors, he can connect with me. My husband can help him. Please convey the message to him. Okay. Okay, sure. Thank Yeah. you. Thank you, Mary. Thank you for joining. Thank you.